नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी सरकार ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया। न्याय के साथ विकास यात्रा 2014 के नाम से जारी रिपोर्ट कार्ड में बिहार सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। बिहार में रिपोर्ट कार्ड जारी करने की परंपरा की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। मांझी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है। क्या वो सवाल हैं और उन सवालों का जवाब क्या है, हम इसी पर करेंगे बड़ी बहस। बिहार की जीतन राम मांझी सरकार ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। न्याय के साथ विकास यात्रा 2014 नाम दिया गया है इस रिपोर्ट कार्ड को और तमाम उपलब्धियां गिनाई गई हैं। जाहिर है रिपोर्ट कार्ड के बहाने सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए रिपोर्ट। 2015 की राजनीतिक लड़ाई जेडीयू के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। इस परीक्षा में छोटे प्रश्न भी हैं, कुछ बड़े सवाल भी हैं और पास होने के लिए अगले चुनाव से पहले तक का समय। जाहिर है जब समय निर्धारित है और पार्टी नतीजा अपने पक्ष में देखना चाहती है, इसलिए तैयारी में गंभीरता दिखाने की कोशिश शुरू हो गई है। जेडीयू ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए इसमें पास होने की इच्छा जाहिर कर दी है। 9 वर्ष हो गया है और 9वां वर्ष का ये हम लोग रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। इसलिए हम कुछ आज के दिन में घोषणाएं भी करना चाहते हैं और घोषणाओं की संख्या भी लगभग 9 ही है। हर साल के लिए एक घोषणा के आधार पर हम लोग करते हैं। सबसे पहले मेरी घोषणा ये है कि राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु युवा वर्ग का शिक्षित होना आवश्यक है, परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं एवं सभी वर्ग के छात्राओं के लिए यहाँ थोड़ा समझना होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को और सभी वर्ग के छात्राओं के लिए हमने उच्चतर शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा सहित को मुफ्त किया जाएगा। ये हम आज घोषणा करते हैं। मीडिया के भाइयों से भी अनुरोध करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में बहुत सारी बातें ऐसी आती है जो उसमें कोई तथ्य नहीं होता है, लेकिन पेपरों में और में बात छप जाती है, यहाँ ऐसा हो रहा है। तो जो वाकई बात हो उसकी चर्चा करें और सकारात्मक हम लोगों को परामर्श दें। हम आपके परामर्श को मान के सारा काम करेंगे तो कानून व्यवस्था भी हमारे यहाँ ठीक है और इसको ठीक करने की दिशा में आपका सहयोग चाहेंगे। नीतीश कुमार ने जिस परंपरा की शुरुआत की उसे एक कदम आगे ले जाते मांझी भी दिखे, पर इस परीक्षा में नतीजे सिर्फ मांझी के नहीं आएंगे, क्योंकि मांझी की राजनीतिक बिसात ही नीतीश की बिछाई हुई है। या यूं कहिए कि मांझी की सारी परीक्षा को लेकर सवाल नीतीश कुमार से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस अग्नि परीक्षा से मांझी गुजर रहे हैं उसका अग्निकुंड नीतीश ने ही तैयार किया है। इसलिए बीजेपी मांझी सरकार से ज्यादा नीतीश के सरोकार पर सवाल खड़े कर रही है। जब से जीतन राम मांझी आए हुए हैं तब से तो लगातार जिस परिस्थितियों में राज्य चल रही है उसमें रिपोर्ट तो कुछ होना ही नहीं है। ये तो सारा काम ठप है, विकास बंद हो गया है, पूरी कानून व्यवस्था ठप है। तो एक फेल विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड पर प्रतिक्रिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं तो यही प्रतिक्रिया है कि ये एक फेल हो गया है और जो है वो शाब्दिक बाजीगरी है, इसमें कोई तथ्यात्मक बातें नहीं है। दोनों दलों की नज़र 2015 पर है। गुड गवर्नेंस को लेकर एक अणे मार्ग तक पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता बीजेपी और जेडीयू दोनों ही मानते हैं, पर सवाल उस हकीकत को लेकर भी है जो रिपोर्ट कार्ड के पन्नों में कहीं दिख नहीं रहा। बिहार में निवेश की बात करें तो पिछले 2 सालों में स्थिति खराब हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी सरकार पास होने की स्थिति में नहीं। अलबत्ता हर सवाल को पिछले 2 सालों में राजनीतिक तैयारियों की भेंट चढ़ा दिया गया और 2 साल पहले बीजेपी भी सरकार में शामिल थी। इसलिए सवाल ये है कि रिपोर्ट कार्ड तो सरकार ने पेश कर दी, पर जनता से जुड़े उन बड़े सवालों का जवाब कौन देगा, जिसे हल किए बिना दोनों ही दल पास होने का दावा कर रहे हैं। अमित झा और ब्रिजम पांडे के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना।
तो रिपोर्ट कार्ड कितने पास या फिर इसमें फेल करार दिए गए? हालांकि विपक्ष की तरफ से पूरे तौर पर इसमें 0 नंबर दिया गया है, लेकिन कुछ सवालों को लेकर हम जरूर इस पर चर्चा करना चाहेंगे जो दावे किए गए। हमारे साथ मेहमान हैं अजय आलोक हैं जेडीयू की तरफ से, साथ ही सुहेरी मेहता जी हैं एलजेपी की तरफ से, और विनोद नारायण झा जी हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। एक मेहमान और भी जुड़ेंगे हमारे साथ, रामानुज प्रसाद जी, कुछ देर बाद। लेकिन हम बहस को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। विनोद जी, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि फेल विद्यार्थी, कुछ तो काम हुआ है ना जो पिछले आपके कार्यकाल के दौरान ही, आपके साथ ही? पिछले 1 साल या 6 महीने जब से ये हैं तब से 1 साल का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया है। तो 1 साल से तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार तो आपसी लड़ाई में लड़ी हुई है। नीतीश कुमार जी नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, जीतन राम मांझी जी को जीतन राम लगे हुए हैं शब्दों से उन्हें अपमानित करने में और अपने को श्रेष्ठता साबित करने में। और आज भी जो चीज़ें आई है, साफ कहा है जीतन राम मांझी जी ने कि गरीबों तक नहीं पहुंचा विकास का। जिस विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं या हम लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, उसको उन्होंने सीधे नकारा है। नीतीश कुमार जी को उस मंच से नीचा दिखाने की कोशिश की है। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगा। ये एक तरह से ये आपसी लड़ाई है और विकास हुआ नहीं है। एक तरह से राज्य तो रिवर्स गियर में चल रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। रिवर्स गियर में, मैं इसी बात पर आपसे सवाल करूंगा। एसोचैम क्या है? एसोचैम एक संस्था है, इसमें क्या हर्ज है? उसने एक रिपोर्ट जारी की है, बिहार को बताया है कि जो विकास के मामले में रफ्तार है वो बिहार की ज्यादा है। रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। तो क्या काम नहीं हुआ और रिपोर्ट जारी कर दी गई? आप रिपोर्ट से ही देख लीजिए। रिपोर्ट का क्या मतलब है? रिपोर्ट का मतलब है कि साल भर में जो आपने काम किया उसको आप दिखाइए। ऐसा कोई नई चीज उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने घोषणाएं की। एसोचैम ने किस आधार पर कह दिया कि बिहार नहीं, कौन क्या कहा नहीं कहा उस पर बहस नहीं करेंगे। आज इन्होंने जो कहा है जीतन राम मांझी का रिपोर्ट कार्ड है वो फेल है। उन्होंने कुछ नहीं किया है सालों भर में। मेरा सवाल, किससे कौन करवाते हैं, क्या रिपोर्ट करवाते हैं, उसी पर बहस करना चाहिए तो उसी पर करिए। लेकिन मूल रूप से जो आज जीतन राम मांझी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो फेल है। एसोचैम बिहार सरकार की तो संस्था नहीं है। नहीं, वो ठीक है। ऐसे जब किन कारणों से कहा उस पर उनको व्याख्या करने की जरूरत है। लेकिन हम बिहार में सशक्त विपक्ष हैं और इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं कि पिछले 1 वर्षों में या 1.5 वर्षों में कहिए राज्य में विकासहीनता की स्थिति है। एसोचैम ने गलत कहा, बंद हो गया। कृषि मंत्री राधा मोहन, उन्होंने भी कहा है कि बिहार ने कृषि उत्पादन में 30% से ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। नहीं, और ठीक है, कृषि उत्पादन में किन परिस्थितियों में दर्ज हुई है वो तो उसमें सरकार की क्या भूमिका है अलग बात है। सरकार ऑन द होल देखेंगे साल भर में क्या काम हुआ। कानून व्यवस्था फेल हो गई, ऑन द होल सरकार देखेंगे कि रोड बनने में क्या हुआ, फेल हो गई। होने के नाते सीधे से 0 दे रहे हैं। मैं जेडीयू का पक्ष नहीं ले रहा हूं, जेडीयू से भी कई सवाल हैं। मेरा सवाल है कि कुछ खामियां बताइए, कुछ उपलब्धियां आप गिनाइए। जैसा कि आप कृषि मंत्री आपकी ही पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 30% वृद्धि दर्ज की गई है। वो जो कृषि वो किसानों का प्रयास है वो उसमें सरकार की कोई सरकार के जो काम है उसमें कहीं आप यदि देख लीजिए कुछ काम हुआ है तो साल भर में 0 के सिवा कुछ दिया नहीं जा सकता है। और 0 क्या, मैं तो कहता हूं माइनस में चली जाएगी ये सरकार, क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल हो। और या जैसे आपने जीतन राम मांझी जी का ही देखिए, उन्होंने घोषणाएं की। ये घोषणा का समय नहीं था, घोषणा के लिए चुनाव आने वाला है, बाकी चीजें हैं। आप रिपोर्ट कार्ड पेश करने गए हैं, साल भर में आपने क्या किया इसकी बारे में बताइए। क्या विकास हुआ ये बताइए, कितने नए अस्पताल खुले ये बताइए, कानून व्यवस्था जो रोज हत्याएं हो रही है उसके बारे में आप बताइए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे। इसका मतलब वो खुद भी कन्विंस नहीं है, वो कुछ किए हैं, इसलिए अग्रिम योजना बताया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जो बिहार में जो विकास भी हुए हैं गरीब तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब नीतीश कुमार जी जो विकास की बात करते हैं उनको आईना दिखाने का काम किया। हम लोग जो कहते हैं कि हमने साथ विकास किया, तो ये आपस में 2 नेताओं के आपस में वर्चस्व की लड़ाई का द्वंद बिहार देख रहा है सारे आंकड़ों से। इसलिए विकास का कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विकास हुआ ही है अजय जी, लेकिन जो मुद्दे हैं बिजली के मामले में आप कह रहे हैं कि 2015 तक, वो तो नीतीश कुमार ने कहा ही था। और बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होने की बात लंबे अरसे से करते रहे हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था की बात हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं हाल के दिनों में। आप फिर कैसे कह सकते हैं कि 1 साल में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? सिवान में एक राजनीतिक दल के नेता हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। खगड़िया आरा में दुष्कर्म, सासाराम में एक महादलित युवक को जिंदा जला दिया जाता है। कानून व्यवस्था ये है क्या? एक बात कहूँगा, अपने बीजेपी के मित्र की बात सुन रहा था मैं,
अद्भुत है, विचित्र है, किंतु सत्य है। इनके मिनिस्टर तारीफ करें तब भी विकास नहीं होता है, जनता को दिखता है तब भी विकास नहीं होता है, सबको दिख रहा है। आप आंख बंद करके किसी चीज़ को न देखें तब कोई बात नहीं, लेकिन खुली आंखों से चीज़ों को न दिखना तो अद्भुत है, विचित्र है, लेकिन ये सत्य है। आज के परिदेश में तो ये परिभाषित हो रहा है। आपने जो बात कही, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मुख्यमंत्री की पहली लाइन उन्होंने नहीं सुनी ठीक से कि हम सिर्फ 9 घोषणाएं करने जा रहे हैं क्योंकि हमने 9 वर्ष पूरे किए हैं। कोई घोषणाओं की फेल लिस्ट नहीं लगाई जैसे इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में लगाई थी। नहीं, सिर्फ 9 ही घोषणा की गई और दिखाया क्या गया। 83 पन्ने की रिपोर्ट जारी की गई कि पिछले 1 वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं। लगता है उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है झा जी ने, अगर पढ़ लेते तो ये बात ना कहते। हम वही काम करते हैं, वही रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं जो हम जमीन पे कर देते हैं। घोषणाओं में हमारा विश्वास जमीन पे क्या हुआ? कानून व्यवस्था, जमीन पे बेहतर कानून है क्या? व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, मैं आप ही से पूछूंगा, झा जी से ही पूछना चाहूंगा, बिहार के लोगों से पूछना चाहूंगा। पहली बात मुझे बताइए कि किस सभ्य सोसाइटी में, किस सिविलाइज सोसाइटी में क्राइम नहीं होते हैं? नंबर 1, किसी भी सरकार का काम क्या होता है? उस क्राइम पे अंकुश लगाना। क्या अंकुश नहीं लगा हुआ है? अंकुश बिल्कुल लगा, लगातार घटनाएं नहीं होती। अंकुश बिल्कुल लगा हुआ है। एक 11 करोड़ के स्टेट में रोज पढ़ता हूं और मेरे सामने खबरों की बाढ़ सी आ जाती है। आप मेरी जवाब सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। मैं कह रहा हूं कि 11 करोड़ की आबादी वाले स्टेट में अगर घटनाएं हो रही हैं तो कोई नई चीज नहीं है। आप ये देखिए घटनाओं में कमी कितनी आई है। अगर घटनाओं के परसेंटेज में अगर वृद्धि आप कहेंगे तब मैं आपकी बात मानूंगा। बिहार आज चुनिंदा राज्य है जहां पे ऑनलाइन FIR हो रही है। चुनिंदा राज्य है जहां पे आतंकवादी तक पकड़े जाते हैं, जेल के पीछे चले जाते हैं। चुनिंदा राज्य है जहां पे पुलिस हर चीज का उद्भेदन करती लेती है और उसके बावजूद भी एक अनर्गल बयान की लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही है। कहां खराब हो रहा है भाई साहब? आपको आज रात में कहीं मूव करना है, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, निकलिए जरा पटना की सड़कों पे, आपको लोग मिल जाएंगे घूमते हुए। इसको आप खराब विधि व्यवस्था कहेंगे? अभी आपको रात में गया जाने का मन हो, मैं इनके यहाँ मधुबनी जाने का मन करे अभी रात में, आपको आप गाड़ी उठाइए चले जाइए, आपको कोई डर नहीं लगेगा। इसको आप खराब विधि व्यवस्था कहेंगे? घटनाओं को गिनाया है। सिवान में जो हत्या की आप बात कर रहे हैं वो एक राजनीतिक हत्या है। अब आप सुनिए, ओम प्रकाश यादव जी के PA की हत्या हुई है जो कि उनके प्रवक्ता थे। राजनीतिक कारणों से हत्या हुई है, पुलिस उसका जांच कर रही है, अनुसंधान चल रहा है। उसके पीछे सामने भी जब तथ्य निकलेगा तब आप उस पर डिबेट नहीं करेंगे, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बोलेंगे। इसलिए क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जो थी वो जमीन जायदाद के मामले से जुड़ी हुई है। अगर आप एक एक चीज जोड़ेंगे, देखिए पुलिस जितना काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल से खगड़िया की घटना, आरा की घटना, सासाराम आप ये बताइए कि किस राज्य में दिल्ली, दिल्ली की बात करें, मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं। हमने बहुत अच्छी तरह से लगाया हुआ है, लेकिन आप कोई भी राज्य ये गारंटी नहीं कर सकता है कि हम क्राइम फ्री सोसाइटी बन जाएंगे। इम्पॉसिबल। अमेरिका तक तो कर नहीं पाता। क्राइम फ्री की बात नहीं कह रहा हूं मैं, और लेकिन कंट्रोल की बात, कंट्रोल बिल्कुल है, बिल्कुल सब कुछ पे अंकुश लगा हुआ है और चीजें हमारी नियंत्रण में। ये ऐसा नहीं है कि हमारे नियंत्रण से कोई, मैं बारी बारी से उन मुद्दों पर आऊंगा। कानून व्यवस्था की बात हो रही है, बिजली पर भी मैं आऊंगा। सुहेली जी, क्राइम कंट्रोल पिछले 1 साल में कहां देख रहे हैं आप? मैं इनके शासनकाल में ये देख रही हूं कि क्राइम कंट्रोल इस तरह का है कि निर्दोष फंसाए जाते हैं और दोषी जो अपराध करते हैं उनको मुक्त किया जाता है, क्योंकि पुलिस इनके हैं, नौकरशाह जो हैं वो इनके हैं। आप देख लीजिए, आप खगड़िया की बात कर रहे हैं तो मैं खगड़िया की ही बात कर रही हूँ, मैं उसी जिला से आती हूँ। हाल फिलहाल में परबत्ता की ही घटना है। जो दोषी हैं, जो अपराध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के वो MLA के आदमी हैं इसलिए उनको बचाया जा रहा है, और जो निर्दोष हैं, जो MLA के विपक्ष में जो काम किए हैं तो उनको फंसाया गया। अभी 11 आदमी पर वारंट लगाया गया है, नॉन अवेलेबल वारंट लगाया गया है और वो बिल्कुल निर्दोष है। तो इस तरह के अपराध जो है सो कंट्रोल हो रहे हैं पुलिस के द्वारा। इस तरह के काम किए जा रहे हैं जिसमें कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों साथ दे रही है। ये हम प्रमाण के साथ आपको कह सकते हैं। रही बात इनके रिपोर्ट कार्ड में, सबसे पहला तो हम भाई शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, हम यही जानते हैं रिपोर्ट कार्ड मतलब कि पूरे साल का ब्यौरा, लेकिन सिर्फ हमने घोषणाएं सुनी हैं। तीसरी बात कि इसमें शिक्षा की बात कही गई है। शिक्षा को इन्होंने जिस तरह से रसातल में ये लोग ले गए हैं, शायद
50 साल हम पीछे चले गए हैं बिहार राज्य में। हम लोग ही जब स्टूडेंट रहा करते थे उस समय वीआईपी के बच्चे भी यहीं पर पढ़ते थे, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें दो तरह की शिक्षा बिहार में हो रही है। एक शिक्षा हो रही है, 50 साल पहले ले गई है, इससे ज्यादा अच्छे में हम लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पर, जो 20 साल 25 साल पहले हम लोग पढ़े अभी ले गए हैं जब से आप मोदी के साथ चली गई हैं, या फिर जब आप लालू यादव के साथ चले जाने की बात हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके अंदर में पूरा बिहार है, आपने जो पॉलिसी बनाई उस पर आपके लोगों ने काम किया, इसलिए आप इस पर नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी आज साथ थी और आज अलग हो गई तो वो गलत बोल रही है। ऐसी बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री थे, आपको ये पॉलिसी तय करनी थी कि शिक्षा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और जो गरीब है इस राज्य के उनको अलग अलग बांट दिया गया है। गरीब की शिक्षा अलग हो रही है, अमीरों की शिक्षा अलग हो रही है। लॉजिकल अगर हम बात करें, ठीक है, कहने की बात है 0 नंबर है, कुछ नहीं हुआ है, ये कहने की बात होती है। आप लॉजिक दीजिए। लॉजिक की क्या कमी है? अभी आलोक जी ने कहा कि आतंकवादी पकड़े जाते हैं। आतंकवादी पकड़े नहीं जाते, आतंकवादी को संरक्षित किया गया है। यहाँ हम आतंकवादी पकड़े कैसे गए? यदि स्टेशन के बाथरूम में विस्फोट नहीं होता और धोखे में आतंकवादी नहीं पकड़े जाते तो एक नहीं पकड़े जाते। भटकल को यहां पकड़ लिया गया, कोई पकड़ने को तैयार नहीं था। ये लोग पकड़ने की बात नहीं करते थे, पकड़ने को तैयार नहीं था, और वो इंट्रोगेशन यदि होता तो यहाँ घटना नहीं होती। गांधी, अरे अब केंद्र में आपकी सरकार है, भटकल के बारे में मत बोलिए। ये कर रहे हैं, ये लोग आतंकवादी को खत्म करेंगे। केंद्र में आपकी सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। प्रत्येक दिन बिहार में एवरेज 3 महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है। बिहार में ट्रेन में चलना मुश्किल हो गया है। पहले भी बिहार में जिस कानून के राज को लेकर नीतीश कुमार जी का नाम हुआ था वो ध्वस्त हो गया है। यहाँ गुंडे बाहर निकल गए हैं, अपराधी आराम से घूम रहे हैं, अपराधियों की संरक्षण मिल रही है सरकारी पार्टी से। जिस दिन उन्होंने जंगल राज वालों से सहयोग लिया उसी दिन से शुरुआत हो गई। जो घर में बैठ गए तो निकल गए। अपराध का ग्राफ रोज बढ़ रहा है, और इसलिए इन आंकड़ों से नहीं होगा। बिहार की जनता से पूछिए, और ये जनता की बात जब करते हैं तो जनता पूरी तरह जाग रही है और जनता समझ रही है सरकार नाम की कोई चीज। मैं इनकी व्यथा से सही में जो आंकड़े दिए हैं उस पर बोलिए ना। विचित्र है, सत्य है, किंतु सत्य विचित्र है, अचंभा है लेकिन सत्य है। अब तो ये केंद्र सरकार में आ गए हैं। भटकल को कहते हैं कि हमने नहीं पकड़ा, इंटरोगेट नहीं किया। अरे बिहार पुलिस ने ऑपरेशन करके भटकल को पकड़ा, केंद्र सरकार को सौंप दिया। अब यूपीए की सरकार नहीं है केंद्र में। झाजी अपने सरकार को बोलिए भटकल को पूरी तरह से इंटरोगेट करें। बिहार की बात किसने रोका है आपको? अरे बिहार पुलिस ने तो वो कर दिखाया जो आज तक देश की पुलिस नहीं कर चुकी, कि एक नामी आतंकवादी जिसको पूरे विश्व की तलाश थी, बिहार पुलिस ने नेपाल में ऑपरेशन करके उसको पकड़ा। बिहार पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। अपने फोर्स का मनोबल आप गिरा रहे हैं, अपने फोर्स का मनोबल गिरा रहे हैं। ये कैसा है? और खासकर तब अब जब केंद्र में आप हैं, एनआईए आपके अंडर में है। अरे आप इंटरोगेट कीजिए ना, नेपाल से एनआईए आपके अंडर में है, एनआईए आपके अंडर में है, इंटरोगेट कीजिए। अजय जी, और 3 महिलाओं और देखिए दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रोज दिन 3 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। जरा फिगर्स ले आइए, आप दिखाइए। बहुत आसान है कहना, रोज दिन 3 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। आप रोज काउंटिंग पे लगे हुए हैं। आपने देखा है 3800 जिला से रिपोर्ट मंगवाई है आपने? अनर्गल बयानबाजी करना बंद कीजिए बिना तथ्यों के आधार पे। अगर तथ्य है तो दिखाइए ना, तथ्य है तो दिखाइए। अरे नेशनल क्राइम ब्यूरो, आप नेशनल क्राइम, अरे मैडम नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड मंगवा के देख लीजिए क्या होता है। मतलब हाल के दिनों में क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड मंगवा के देखिए। हाल के दिनों में जो घटनाएं बढ़ी हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्या? देखिए हाल के दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, हाल के दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं। अगर घटनाएं बढ़ी हैं तो घटना का समाधान भी हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई घटना अनसुलझी हुई लग गई है। आप ये देखिए, कोई आदमी र्यूमर मॉन्गरिंग, आपने बात सुनी है? र्यूमर मॉन्गरिंग, ये लोग र्यूमर मॉन्गरिंग के मास्टर एक्सपर्ट हैं। अगर एक घटना होगी तो उसको 100 बता देंगे। 1 to the power 3 करने में इनका कोई जोड़ा नहीं है, और इसी तरह अफवाह फैला के ही अपना काम करते हैं। आप खुद कह रहे हैं घटनाएं बढ़ी हैं। घटनाएं नहीं बढ़ी हैं, घटनाएं बड़ी होने का भ्रम फैलाया जा रहा है। ये इनकी आदत है, ये इनका चाल चरित्र हो गया है। हम तो जानते हैं इस चीज को, हम तो जनता को कहते हैं होगा एक तो बोलेंगे 100, और बार-बार उसी चीज को बोलेंगे। कोई बस की तरह की सच। रामानुज प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के नेता। मुद्दे और भी हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली को लेकर दावे किए गए हैं, वो भी हम लेंगे। और साथ ही विशेष राज्य का दर्जा, एक बार फिर से उसकी बात कही गई, उसका जिक्र किया गया है, उस पर भी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद।
रिपोर्ट कार्ड पास या फेल, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कई सवाल उठ रहे हैं रिपोर्ट कार्ड को लेकर, उन सवालों का जवाब भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर दावे किए गए क्या वाकई वो ज़मीनी हकीकत है। हमारे साथ एक नए मेहमान भी जुड़ गए हैं, रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी के नेता। रामानुज जी, आपसे ही सवाल, इस रिपोर्ट कार्ड को कितना नंबर देंगे और किन मुद्दों पर आप कहेंगे कि नहीं ये दावे गलत हैं, अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है? नहीं, पहले नंबर ही दिलवा दीजिएगा कि समीक्षा नहीं, पहले का मुझसे भी समीक्षात्मक कुछ बात समीक्षा आप कर लीजिए, उसके बाद नंबर दीजिएगा। नंबर तो बाद में दिलवाइएगा कि पहले कॉपी देखेंगे तब ना नंबर देने। ठीक है, कॉपी देख लीजिए, बताइए कौन कौन सा आंसर सही है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार रिपोर्ट कार्ड तो 9 सालों की जारी करी है, लेकिन 9 साल में 7.5 साल उनके साथ ये सरकार थी। जो लोग, ये हमारे भाई डॉक्टर साहब अजय लोक जी ने बातों को बड़ी अच्छे ढंग से रखा है, लेकिन मैं कुछ रखना चाहता हूँ। ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले जो सुगवर्स के लोग या प्रचार तंत्र की बात कर रहे हैं, तो सारी बातें हैं। एक चीज़, मैं लॉ एंड ऑर्डर पर हो रहा था तो मैं सुन रहा था, वहाँ बैठ के लेट से आया तो मैं सुन रहा था और बात आ गई थी मेरी, मुझको रिलेट किया गया था, मैंने हमारी पार्टी को। आज एक ऐसी घटना को मैं उदाहरण बनाना चाहता हूँ और ये रिकॉर्ड का पार्ट है, राज्य की जनता जानती है, एक दो नहीं। हम लोग उस समय भी चिल्लाए थे, आज भी मैं चिल्ला रहा हूँ कि इसी पटना में जब सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे तो महिला को नंगा करके एग्जीबिशन रोड से गांधी मैदान तक दौड़ा करके बलात्कार, असामूहिक बलात्कार की बातें हुई थी। सारे कुछ होती रही, यहाँ अड्डे चलते रहे, यहाँ जो है सो पार्लर, ब्यूटी पार्लर के नाम पर होते रहे। यहाँ कर दीजिए और संदीप, देखिए इसलिए मैं रुकूंगा, ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है कि नीतीश कुमार सीएम है, आप क्यों उसे दरकिनार कर रहे हैं? मैं दरकिनार नहीं कर, मैं कहा नीतीश, नहीं, ये इन्होंने कि मेरे साथ आने का। ठीक है, सुशील मोदी भी दोषी है तो नीतीश कुमार भी तो दोषी है। अगर अमित झा जी, आप सवाल अपने सही खड़ा किया है। मैं यहाँ से शुरू किया हूँ अपनी बातों को कि साहब जब उनके साथ थे, उन्होंने जोड़ा कि जंगल राज वाले के साथ चले गए, तो इस पर मैं कह रहा हूँ कि जब ये नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू, जब ये उनके राज में उनके साथ थे, तब की ये दृष्टांत है कि सारे देश के लोग ये जान गए थे कि संदीप लांडे नाम का रामानुज जी, नीतीश कुमार उनके साथ थे तो क्या नीतीश कुमार अपना फैसला नहीं लेते थे? नहीं, नीतीश कुमार अंडर प्रेशर थे। ये भजनपुरा की घटना, सूबे पटना, अरे संदीप लांडे को हटाना, संदीप लांडे को हटा, अरे एक मिनट, मैं रामानुज जी मुझे समझाइए। नहीं, हमारी बात सुनो, नहीं देखो, बोल लो। मैं अजय जी से पूछूंगा कि अजय जी क्या वाकई नीतीश कुमार ऐसे हैं जो सुशील मोदी के प्रेशर में 7.5 बारी आगे तब बोल, नहीं बाबू, ये खराब बात है, ये कहने का बोलो 7.5 साल तक नीतीश कुमार प्रेशर में, हम नहीं बोलने देंगे, अंडर प्रेशर काम करते रहे मुख्यमंत्री, ये सामंत साहब ना कहो, लेकिन हमारी 7.5 साल नीतीश कुमार अंडर प्रेशर। मेरी बात करने दीजिए। तो आज सब लोगों ने देखा कि सभी लोग जानते, राज्य की जनता, पटना निवासी, एक एक लोगों के सीने पर हाथ रख के पूछ लिया जाए कि संदीप लांडे को किनके दबाव में हटाया गया। हटा के काला पानी अररिया भेजा गया। अररिया में भी जब जाके काला बाजारियों को पकड़ने लगा स्मगलर को, राज्यपाल भवन में बैठा दिया गया, नहीं गवर्नर हाउस में बैठाया गया। आज नीतीश कुमार क्या थे, मुझे ये बताइए। हमारे सरकार प्रभाव आई है, संदीप लांडे को हमने पटना में पोस्टिंग, आज मांझी जी की सरकार, आज भी आपने किया पोस्टिंग? अरे सीएम मांझी ने नहीं किया, नीतीश कुमार उसके है ना भाई, जेडीयू की सरकार, जेडीयू की सरकार है। ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है और जनता भी देख रही है, इतना मत कहिए। ये हो रहा है हत्या, सामूहिक बलात्कार कौन लोगों ने किया? टेकारी में अभी आरा की घटना, सामूहिक बलात्कार किसने किया? ये सारे, ये भाजपा के रामानुज जी आपके साथ रामानुज जी, देखिए बहस बहुत बढ़िया चल रही थी, बातें सुनिए। 17 साल तक भटके रहे। रामानुज जी, बहस बहुत अच्छे से चल रही थी। आप देखिए तर्क में बात करेंगे तो मुझे बताइए, नीतीश कुमार क्या थे? आप इन लोगों को मॉनिटर करो। मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार क्या थे? नीतीश कुमार वाज चीफ मिनिस्टर अंडर प्रेशर सुशील मोदी के प्रेशर में। भैया आज जीतन राम मांझी अंडर प्रेशर है क्या?
कि हम आप खुद कह रहे हैं, आप खुद आपने कहा नीतीश कुमार अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ प्रेशर रहते इनके हम लोग जारी करते अजय थे। जी, आज ये नीतीश कुमार आपके नेता अगर ऐसे इनके हैं साथ थे, जो बीजेपी जब के इनके अंदर साथ थे प्रेशर तो में हम काम लोग करते रिपोर्ट कार्ड लेके आते थे। मैं अजय जी से पूछूंगा। हम लोग इनकी सरकार की बखिया उधेरते थे। नहीं अब रमन जी, बिल्कुल बात हो गई, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। क्या अंडर प्रेशर थे 7.5 साल? हाँ बिल्कुल। मैं अजय जी से बात कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो फिर नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर सवाल अब उठेगा। एक बात सुनिए, हाँ। परसेप्शन अपना बनाते रहिए और परसेप्शन में चलते रहिए। नहीं सच्चाई परसेप्शन यही है, कौन बना रहा है बिहार साहब? की इन्होंने जनता- कहा है कि अंडर बिहार प्रेशर की- थी वो। ये कहते हैं कि ये भाजपा के प्रेशर में थे, ये इनका परसेप्शन है, इनको रहने दीजिए। हम तो गलत पूछते है। हैं, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक है। राज मांझी जी किसी के प्रेशर में, ये भी बात गलत है हाँ, जो ठीक ये है। लोग आरोप लगाते हैं। और मैं आपको कहता हूं नीतीश मांझी कुमार जी तो ऐसे अंडर आदमी नहीं प्रेशर है। थे, एक ब्लास्ट मिनट कर गए हैं अचानक, आज तक ज्यादा नीतीश प्रेशर कुमार सहन 9 नहीं साल पाए में हैं, आज क्या तक करें न वो? प्रेशर में आए हैं, अपने राजनीतिक जीवन में कभी प्रेशर में नहीं आए। अरे गैसल रेल दुर्घटना हुई थी, 1 घंटे के अंदर उसने रामानुज जी इस्तीफा क्यों कह दिया। रहे हैं प्रेशर में किस थे? बात की आप प्रेशर की बात कर रहे हैं? रामानुज प्रेशर जी कह पॉलिटिक्स रहे हैं, हमारे यहाँ आपके नहीं सहयोगी चलती। कह रहे हैं। उनका परसेप्शन है, उनको क्या बोलूं, क्या गलत है? ये क्यों परसेप्शन ऐसा भैया बना उनका रहे हैं? परसेप्शन है, उनको रहने रामानुज जी, दीजिए। अरे ये कह रहे हैं जब ऐसा वेरी फर्स्ट perception डे से क्यों बना जब रहे हैं हम लोगों ने उनको समर्थन दिया, perception में रहने दीजिए। जीतन राम मांझी जी को हम लोगों ने समर्थन दिया महादलित परिवार से आने के लिए, जेडीयू की सरकार को नीतीश कुमार प्रेशर में थे, ये आप क्यों कह रहे हैं? होने लगा। इन लोगों ने कहा जंगल राज पटना में वो जंगल राज कांड क्यों हुआ, आ गया? उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो सुशासन का पटना में पोल जब खोल रहे हैं तो रामानुज जी बता रहे हैं। प्लीज, मैं हूं यहाँ पर। हाँ, बोलिए ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पटना में आपने उदाहरण दिया, वो शर्मनाक था, वो मैंने भी देखा, वो बेहद नहीं, शर्मनाक था। आरा लेकिन में उस जंग घटना रेप के शर्मनाक लिए था। उस घटना के लिए सुशील मोदी जिम्मेदार है, तो चुनाव नीतीश कुमार लोकतंत्र क्यों में नहीं? फिर अमित झा जी सुमित नाम है, सुमित झा जी। जी यहाँ गया में जहाँ से जीतन राम मांझी जी आते हैं, वहाँ टेकारी में एक गरीब को, महादलित को, मांझी परिवार को गांव छोड़ के भागना पड़ा। उसकी हत्या इसलिए कर दी गई कि पास का चुनाव नहीं लड़ो। और जब हम लोग गए 11 दिन तक जब वो लोग भाग रहे थे, प्रशासन ने रोक के रखा। कब की घटना? जब हमारी अरे अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए ना, ये कानून का राज। ये कानून का राज है। वही हम कहना चाहते हैं ना कि ये जब उनके साथ थे तो ये लोग, और ये जो 2 महीने घटना पहले करने कहाँ वाली- बीजेपी साथ अरे में हम थी? कर रहे भैया ना, बीजेपी की ही मैं बात कर रहा हूँ कि जब इनके साथ थे, जब हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड निकलवाया कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा है गरीबों को, तो रिकॉर्ड का पार्ट है, आज भी रिकॉर्ड में से साक्ष्य मिल जाएगा कि चपरासी से लेकर के टेकारी एसडी वहाँ सब डिवीजन है, एक जाति विशेष के लोग बैठे हुए थे और उस जाति विशेष के लोग ने कहर ढाया गरीबों पर। ये हम लोगों ने लेकर के नेट पर चला, सभी लोगों ने देखा होगा, डिस्प्ले किया रामानुज गया। जी, सरकार तो किसकी जो थी? स्थिति है- सरकार किसकी है? अरे सरकार तो थी ना, वो उनका समर्थन था। और जब सरकार आई है तो आज आज सामाजिक पूरा न्याय खगड़िया जैसा जिला में लोगों ने वही हो समर्थन रहा दिया है जो आप कह तो रहे हैं कि गरीबों एक ही की जाति बात के हो लोग रही है, जुड़े हुए हैं, वही आज नहीं है वंचितों की पार्टी। बात रामानुज जी, हो फिर रही ये है। कहने वाली बात होती है, आप फिर तर्कपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं। तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं, आपको पच नहीं रहा। सरकार किसकी थी? इनको मुझे पच बताइए। नहीं रहा, इनके नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, मुझे बताइए सरकार क्यों किसकी नहीं थी? पचेगा? हैं? सरकार किसकी थी? सरकार एनडीए की थी। एनडीए की थी। मुखिया कौन थे? मुखिया देखिए ना, जिनके साथ ये आज अरे ये भैया है। ना, मुखिया मेरी कौन थे? बात मुझे सुनिए बता ना। दीजिए। जिनके साथ आज ये है। वो मुखिया जो है नीतीश कुमार जी थे, हाँ। लेकिन सुशील कुमार मोदी का में चाड़ी लगा था। अंडर प्रेशर थे। बिल्कुल थे। तो फिर बिल्कुल कहाँ? बताइए। आपके बगल में बैठे हुए हैं अजय जी, वो ये कह रहे हैं कि 9 साल में प्रेशर में नहीं आया। संबित तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल अरे आज कौन झूठ बोल रहे हैं? आप दोनों तय करिए। आज जब होगा, आप दोनों बताइए हम कौन झूठ समर्थन दे बोल रहे हैं तो हम आप दोनों खोजेंगे। बताइए कौन झूठ बोल रहे हैं? कौन? आप झूठ कोई बोल रहे हैं या नहीं बोल रहा। अजय जी झूठ बोल रहे हैं? अजय जी कह रहे हैं कि 9 साल में नीतीश कुमार प्रेशर मेरी में नहीं बात आए। सुना सुमित जी, अजय जी का लिमिटेशन है, अजय जी का हमारा भी लिमिटेशन है, लेकिन जब हम पर उंगली उठेगी तो हम कहेंगे ना। अजय जी को तो एक बीच में अपनी बात रखनी है, लेकिन जब वो कहते हैं जंगल राज, देखिए दर्शक देख रहे हैं, समझ जंगल रहे हैं राज कि वाले आप के क्या साथ कहना चाह रहे हैं। तो हम जंगल राज को साबित बचाव करेंगे ना कीजिए, कि नहीं, लेकिन इस हमारे हद तक साथ आके ऐसा जंगल राज बचाव बन मत रहा है कीजिए जो कि ये प्रचार वाले मुझे भी लोग समझ कहते में ना आए और कि आप कहेंगे कि सुशील मोदी दोषी। ठीक है, सुशील मोदी दोषी थे तो नीतीश कुमार भी दोषी थे। अरे भैया, किसने नहीं होने दिया सीबीआई प्रोब पूर्णिया की घटना को? किसने भजनपुरा में सारे लोगों ने मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करता बंद कर लिए? है रामानुज जी, सीएम हस्ताक्षर करता है। अरे भैया, तो दबाव में था ना सीएम। चलिए रामानुज जी, मुझे लगता है कि आप या फिर झूठ बोल रहे हैं या फिर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अजय जी ये झूठ है। आप भाषा को सुधारिए। सुमित जी, भाषा को झूठ शब्द बड़ी खराब चीज है। ये कहिए कि आप जो अपनी बात में कौन था? प्रेशर में कौन था? झूठ बोलना चाहिए ना, रिकॉर्ड का पार्ट है। संबित सरकारों में प्रेशर में ऐसा है, कॉर्डिजन पॉलिटिक्स में ना हमारे स्पष्ट कीजिए आप। कॉर्डिजन पॉलिटिक्स में
क्या नहीं चलता है क्या? अगर नहीं चलता तो येदियुरप्पा को लेकर अजय जी से मैं पूछ रहा हूं, अभी क्या हो रहा है महाराष्ट्र में थे क्या नीतीश कुमार? ये तो बहुत बड़ा बयान है महाराष्ट्र में। अभी तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, ध्वनि मत से जो ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि प्रेशर में थे नीतीश कुमार। अरे मैं कौन आश्चर्य में कह रहा हूँ, ये आपको बहुत आश्चर्यजनक लग रहा होगा। आप इलोक्वेंट बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार के क्या? दुनिया के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करिएगा। कॉलिजन पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ये पक्ष है कि साहब लोग रहते ही हैं। आज बताता हूँ एक बात सुमित जी, एक बात ये संबित सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी। एक बात समझिए, आप जो बार बार बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, या तो आप बोल रहे हैं अजय जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की बात नहीं, मैंने पहले ही बोला परसेप्शन की बात है। ये इनका परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम राज में थे तो नीतीश कुमार प्रेशर में थे, स्वाभाविक है ये विपक्ष में बैठेंगे तो इनका ऐसा परसेप्शन रहेगा। आज इनका परसेप्शन है कि मांझी जी काम कर रहे हैं तो मांझी जी प्रेशर बात हम कर रहे हैं और राजद के प्रेशर में है। ये आज भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है। समझाइए रावण जी, परसेप्शन आपकी अपनी जगह पे, राजनीति परसेप्शन सहूलियत के हिसाब से कहेंगे ही, ये भी रहते मेरे जगह पर तो वही कहेंगे, अजय जी भी मेरे जगह पर कहेंगे। सच्चाई ये है कि हम लोग किसी के प्रेशर में नहीं है। जब इनके साथ है तब इनके प्रेशर में नहीं थे, आरजेडी के साथ हैं तो आरजेडी के प्रेशर में भी नहीं है। ये कहने के लिए होता है कि आप किसी के प्रेशर में नहीं है। ये लेकिन परसेप्शन का जो दौर है, परसेप्शन की राजनीति सहूलियत के ये परसेप्शन की राजनीति नहीं है, ये संबित सरकार का ये बहुत बड़ा ये जो है ना स्थापित सिद्धांत है। अभी देखा ना मनमोहन सिंह जी आपके प्रेशर में जितना आज वो जो जाके जापान में ऑस्ट्रेलिया में बघार रहे हैं, अगर संख्या उतनी नहीं आई होती, संबित सरकार से रामविलास पासवान नानी याद करा रहे होते। एक वोट के लिए सरकार गिरा के चले आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे के रामविलास पासवान ब्लैकमेल करते रहते। अजय जी, जंगल राज रहती ना कहकर ही आपने सत्ता मांगी थी कि जंगल राज था, आज उन्हीं के साथ भी है। ये सवाल खड़ा करिए आप। ऐसा है कि मैं आपके प्रोग्राम में अब ये अंतिम बार बोल रहा हूं क्योंकि 50 बार इससे पहले बोल चुका हूं। आपने कई बार बोला है, ठीक है ना, कि हमने जंगल राज नहीं कहा, हमने आतंक राज कहा, उससे बढ़ के कहा। हाँ। लॉलेसनेस का काम कहा था। हाँ। और उसको ठीक कर दिया। ठीक है ना, आज देश के सामने सवाल ये नहीं है, हम जिस सिद्धांत पे कारण भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, उस सिद्धांत को और मजबूती देने के लिए तमाम गैर बीजेपी पार्टियों का एक मंच पे आना जरूरी था। और इसके तहत ही आरजेडी ने बिना मांगे हुए अपनी तरफ से हमारे जीतन राम मांझी जी सरकार को समर्थन दिया था। तो फिर हम क्या कहेंगे उनसे, आप समर्थन मत दीजिए। ये समर्थन की बात आगे बढ़ी, हम लोग एक मंच पे आए और आज एक राजनीतिक मंच साझा कर रहे हैं और एक गठबंधन का, जिसको आप महागठबंधन अपनी तरफ से कहते हैं, जो कह रही है कि जंगल राज फिर से लौट आया। आप जवाब पूरा सुनते नहीं, आपका सवाल बीच में आ जाता है। ब्रेक भी लेना, यहाँ से आवाज आ रही है। बस आप, मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। इसीलिए जंगल राज की बात नहीं है। दूसरी बात मैं एक बात बताता हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल है, गुजरा वक्त लौट के नहीं आता। जंगल राज बीते दिनों की बात हो गई, अब नहीं आने वाली है। विकास का पहिया जहां चल जाता है वो रिवर्स गियर में नहीं जाता है, जैसा कि विनोद नारायण झा जी कह रहे थे। आज तक एक उदाहरण दे दें कि जो कोई भी राज्य या कोई भी देश रिवर्स गियर में कभी गया हो, नहीं होता है। एक बार फॉरवर्ड गियर लग गया तो गियर आगे ही बढ़ेगा, रिवर्स में नहीं जाता। विशेष राज्य का दर्जा एक अहम मुद्दा है। इन्होंने कहा ना कि जंगल राज नहीं, हमने आतंक राज कहा था। तो इसका बहुत सटीक जवाब है मेरे पास कि कहा था, ये समय आ गया है कि जंगल, बहुत सही बात है कि जंगल राज से खराब होता है आतंक राज, राक्षसी राज। आपका राज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहा इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। लेकिन इनके पास गाल बजाने के सिवा ये दुनिया में इतिहास गवाह है कि जब सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाती है, जब समाज में परिवर्तन की लड़ाई होगी, जब डाउन ट्रोडन सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की बात होगी, तो उसको जंगल राज कह करके, आतंक राज कह करके, राक्षसी राज कह करके, जहर का प्याला पिया करके, अब वही सेम न्याय के साथ विकासे अभी रट रहे हैं। सामाजिक न्याय नहीं बोल रहे हैं, न्याय के साथ विकास। खाली हिम्मत किए कुछ मन पुलाव पका करके, आज कहाँ पहुँचाने पर इनको लगा हुआ है। और इनको जंगल राज से ही बुरा कहना, जंगल राज क्यों कह रहा है लोग, परसों कहेंगे नहीं हमको आतंक राज कहा था। तो जो लोगों, जिन लोगों ने बोला था, आज जब मांझी जी कर रहे हैं सामाजिक न्याय की बात, मांझी जी ने जब कहा कि पर आऊंगा, मूल निवासी की बात उठाए, मांझी जी जब जेडीयू पर आप सवाल उठा रहे हैं, आपने जेडीयू पर सवाल उठाया है कि आज न्याय के साथ विकास की बात कह रहे हैं ना, न्याय, सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात जब हुई है तो मांझी, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, आता हूं मैं इसी मुद्दे पर आता हूं। आपने जेडीयू के खिलाफ सवाल उठाया है। रिपोर्ट कार्ड पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच चर्चा में से एक और पहलू निकल कर आ गया। रामानुज जी अब ये कह रहे हैं कि जंगल राज, आतंक राज
हमारा नहीं था, लेकिन अजय जी कह चुके हैं कि आतंकराज था। हाँ, हमने सुधार दिया और फिर हमने इनका साथ ले लिया है। हम रामानुज जी, आतंकराज था? नहीं, देखिए ना, मैंने पहले कहा ना, इसको रिलेट किया था कि आतंकराज ही कहते रहेंगे, क्योंकि इनको हमारे सामाजिक न्याय के राज का हत्या करना था, हत्यारा इनको अति बना दिया गया था, क्या कहते हैं वो, शिखंडी। तो ये बना के लाए गए थे, ये जो वो शक्तियाँ यथास्थितिवादी शक्तियाँ, उनको ये था मामला कि साहब अकेले तो लालू प्रसाद को हम हटा नहीं सकते। क्यों आए? हमारे हमारी बात है ना, हम आए हैं, टंके ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब सामाजिक न्याय का जो हमारी अवधारणा है, जब मांझी जी को इन्होंने बनाया, समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाले खड़े जो हमारा छूटा हुआ समाज है, उससे आने वाला व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, बेशर्त इन्होंने कहा, बेशर्त हम लोगों ने समर्थन दिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई की जीत हुई। आज हमारी अवधारणा की जीत है कि इनके ऑस्ट्रेलिया, जापान और नेपाल में जाके बोलने वाले प्रधानमंत्री ने चाय वाला का बेटा कह के वोट मांगा, नीच जात कह के वोट मांगा, पिछड़ा कह के वोट मांगा। ये हमारी सामाजिक न्याय की अवधारणा की जीत है कि हम लोग के हमारे सिद्धांत लोहिया, अम्बेडकर, और इन्होंने तो न्याय के साथ विकास कर दिया। इनके प्रभाव का नतीजा है कि न्याय के साथ विकास। मुझे भी सुन लीजिए, ये कौन सी राजनीति? आप साथ में भी हैं और भला बुरा भी कह रहे हैं उन्हें? नहीं भैया, भला बुरा इस साथ में रखे हमको राक्षसी राज कर रहे हैं, ये कहते हैं जंगल राज, वो कहते हैं आतंक राज था। तो हम अपने अवधारणा छोड़ दें क्या? वही तो, एक दूसरे को भला बुरा भी कह रहे हैं और साथ में बंधुआ मजदूरी नहीं करना शुरू कर दिया। हमने मुद्दा यानी समर्थन दिया है। जितन राम मांझी जी आते हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, जो छुटे हुए लोग, क्या अंतिम वंचित लोग हैं, उनके बीच मैं इसी पर, क्या अंतिम पंक्ति के ही लोग आगे सीएम नहीं रहेंगे तो आप साथ नहीं देंगे? नहीं, हम देखेंगे ना मुद्दा, हम उनका साथ छोड़े हैं, उनका साथ छोड़े हैं। हमारे पार्टी को शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी का प्रयास है, या देवगौड़ा जी का, कि पूर्ववर्ती जो जनता दल है उस समाजवादियों को ही करके 31% वोट, सुनिए, आपने पार्टी 31% वोट लेकर के आगे बना दिया है, और हम लोग 69% वोट लेकर के सत्ता से बाहर हैं। समाजवादी धारा को, जो धर्मनिरपेक्ष धारा है, उसको इकट्ठा करने की सोच के तहत हम लोग जहर घूंट पी रहे हैं, अन्यथा आतंक राज कर रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं आतंक राज भी सह करके, जनारत सह करके, दुनिया देखा है कि उन्होंने जेल भिजवाने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया, बावजूद हम लोगों ने समर्थन दिया। बहस हो रही है, प्लीज मुझे जिस समय आपने समर्थन, एक सेकंड, जिस समय आपने समर्थन ये सवाल दिया करें, था, क्या सवाल करें? ये सवाल, ये आपके समर्थन पर हम सवाल उठा रहे हैं। अरे इनसे करिए ना, इनसे करवाइए ना। अरे भैया, बात आप उसके पहले करिए ना, आपने देना चाहा, इनसे बहस करें, इनसे बात करें ना। आप उनके साथ न चली गई है। रामानुज जी, मैं आगे जाऊंगा। देखिए, बहुत सारा सत्ता के लोभी तो है, कोई नीति सिद्धांत है, विकास के साथ चलने वाले, विकास चलने वाला है, इसी के लिए चले गए, टिकट के लिए चले गए, धारा छोड़ के, विकास के लिए है। विकास बकवास है, प्लीज। मैं मंच, मेरा वाजपेयी जी का विकास नहीं था, सरकार गिरा दिए थे। मेरा मंच है सर, मेरा सवाल आप सीधा जवाब दीजिएगा, उसका सीधा जवाब देके बोलिए। लंबा चौड़ा आप भाषण देने लगते हैं। भाषण तो देने वाला हम लोग नहीं, तो ये मंच मेरा है। मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल आपसे है कि अभी क्या है? अगर आपके राज को आतंक राज कहा गया तो क्या अभी ठीक है? आप जो कह रहे हैं कि सुधार कर लिया गया, आप ठीक मान रहे हैं इसे? रिपोर्ट नहीं, ये रिपोर्ट कार्ड के ये बात बेशक हम लोग कह सकते हैं कि हमारी अवधारणा जो है, हमारी पार्टी की जो थीम कॉन्सेप्ट है, उस पर ये सरकार काम कर रही है, जीतन राम मांझी जी की सरकार। और जो जिस वंचित तबके को ऊपर लाने की लड़ाई हमारी है, हमारे पुरखों की है, अम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी, ज्योतिबा फुले का, वो जो हमारे लालू प्रसाद जी का, उस लड़ाई को मजबूती प्रदान की जा रही है। हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे हैं जो दूसरा पहलू इन्होंने उछाल दिया और अपने में ही लड़ने लगे। जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई भी हमारी नहीं हो रही है ना सर, लड़ाई आप करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ, हो नहीं रही, मैं करवा रहा हूँ। आप प्रयास कीजिए, मैं करवा रहा हूँ। नहीं, आप प्रयास, आतंकराज आप कह रहे हैं और आतंकराज के जवाब में उन्होंने कहा। रिपोर्ट कार्ड पे मुद्दे पे आपने बहस छोड़ दी, लेकिन आपको आरजेडी जेडीयू मिल गया तो आपको इसमें मसाला ज्यादा मिला। बढ़िया है, मुझे मिला नहीं, आप लोग करना चाह रहे हैं ऐसा लगा। और क्यों कर रहे हैं आप, ये भी विदित है। मेल जोड़ी है, इसलिए ये जो मेरा जो कहना है वो सच साबित हुआ है। रामानुज जी ने क्या, हम तो कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी अपने बड़ी महत्वाकांक्षा में चौबे गए, छबे कहाने दुबे बनकर आए, हम उनको बड़ा भाई मानते थे, उनको ये शिखंडी बोले हैं अभी।
शिखंडी बनाकर इन लोगों ने। नहीं, आप हम बोले उनको नहीं बोले बोल रहे हैं, आप लोग समझ रहे थे। हम नहीं बिना देखे हमने बोला नहीं, हम तो ये उनको कहते शिखंडी नहीं हैं, करे। आप लोगों ने बनाया विकास हमारे साथ जो विश्वासघात किया उसका दंड ये हमने उनको किसी को नहीं कहा। ये लोग शिखंडी के हमारे पैर पर करने का धड़क देते किया। आज इन्होंने शिखंडी कहा है, ये उनको विश्वासघात का फल मिल रहा है। आप लोगों ने किया था फर्स्ट गियर में चला गया और इसलिए हमारे साथ विश्वासघात करने का नीतीश कुमार जी अब गाली सुन रहे हैं। नहीं, गाली नहीं सुन रहे हैं आप। बिहार विकास आपने समाजवाद को कमजोर करा। बिहार में जो हमारी लड़ाई थी सामाजिक न्याय की, पुरानी ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग आज उत्तर प्रदेश में रह करके बिहार में जो इसी तरह से बोलते रहे, हमारे नेताओं को तोड़ते रहे। नीतीश कुमार जी ने निर्णय किया था कि एक पूरा होने दीजिए। नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया था उस समय में जो जून में सिर्फ बदली करेंगे और जून में ट्रांसफर करते थे, अब रोज बदली होती है नीचे से ऊपर तक। उस समय भी हो रहा था, बाजार गर्म हो गया हो रहा था, रेकॉर्ड है। और ये जो जंगल राज सालों तक राज्य रसातल में चला गया है। ठीक है विनोद जी, ज्यादा बुरा है। रेकॉर्ड का चीज है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। प्लीज सर, सुमित जी, मेरा मंच रहने दीजिए। आप का मंच है तो आप मंच को क्या हवाले कर दे रहे हैं। उनका विरोध आप करेंगे बाद में, आपको मौका मिलेगा। मैं अजय जी को जवाब देना चाहिए था, आप मुस्कुरा रहे हैं वो बैठकर। आप अपना सवाल सीधा करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एक विशेष राज्य का दर्जा आपने बोलिए दूसरे को बोलने दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा आप बार बार कह रहे हैं। आप विशेष राज्य का दर्जा हम लोग चुप थे, हम चालू हुए तो आप लगातार कार्ड में भी आप वही बात दोहरा रहे हैं। आप 2015 में लाएंगे, 2015 के बाद फिर वही आप पहले भी कहते रहे हैं। इस रिपोर्ट कार्ड में नया क्या है? कुछ ऐसा है कि रिपोर्ट कार्ड में नया कुछ नहीं होता है। रिपोर्ट कार्ड वो चीज होती है जो पिछले 1 साल में हमने किया है। तो फिर घोषणाएं क्यों की हैं? 9 घोषणाएं पहली बार की गई है क्योंकि सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और टाइम फ्रेम में घोषणा की गई है कि सारी घोषणाएं जून 30 तक अमल कर दी जाएंगी। सिर्फ 9 घोषणाएं आप देखिए। नहीं है, ये 9वें साल पे 9 घोषणा की गई है। और रिपोर्ट कार्ड में नया नहीं होता है। रिपोर्ट कार्ड में वो चीज बताया जाता है जो हमने 1 साल में किए हैं। क्या यही तो अंतर है। सुनिए, बाकी दल जो है, भारतीय जनता पार्टी खासकर, ये घोषणाएं करती हैं। आज तक घोषणा कर रहे हैं, यूपीए का काम किया होगा उद्घाटन कर रहे हैं। हम वो नहीं, हम अपने ही पुराने नारों को रिपीट किया, न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ कौन सी विकास भी हो रहा है जिसे आप बताना चाहेंगे? भाई ये मेरी लगता है आपके पास जो कागज पड़े हुए हैं मेरे पास, जी पूरा पढ़िए। उपलब्धियों का पुल्ला आपके सामने पड़ा हुआ है। जनता के पास हाथ कंगन को आरती के आप खुद पढ़ लीजिए। आप बता दीजिए, जनता के पास उतना वक्त नहीं होता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि बताने लगूंगा तो आधा घंटा चाहिए, लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात बता देता हूँ। सबसे उल्लेखनीय बात जो है, सबसे बड़ी बात, बिजली के क्षेत्र में प्रगति हुई, अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दूसरी बात, जो महिला सशक्तिकरण है, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बीच में महिला सशक्तिकरण के नाम पर जितनी लड़कियों की शिक्षा हुई है, और आज हमने घोषणा की है कि 12वीं के ऊपर भी जो महिला लड़कियां शिक्षा लेंगी उनको भी हम स्कॉलरशिप देंगे। आपकी घोषणा में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपकी घोषणाओं में ये बात घोषणा में है। और जितने नहीं कर पाते हैं, जितनी शिक्षा नहीं कर पाते हैं सर, अजय सर नहीं कर पाते हैं सर। जितने शिक्षा ले चुके हैं, आप ये भी देखिए कि पहले हमारा ड्रॉप आउट रेट 32 था, आज ड्रॉप आउट रेट घट के 17 हो गया। कम है मेरे पास। रिपोर्ट कार्ड पर बहुत लंबी बहस हो भी सकती है, लेकिन मैं जनता से जरूर अपील करूंगा कि रिपोर्ट कार्ड के बारे में पढ़िए, जानिए और आप नंबर दीजिए। विपक्ष तो 0 कहेगा ही और सत्ता पक्ष कहेगा 10 में से 10 पास, लेकिन आप नंबर दीजिए, आप तय कीजिए कि कितने पास कितने फेल। नमस्कार। सबसे बड़ी जज होती है वही